स्कूल की थकान से चूर नोबिता कंधे पर बस्ता लटकाए धीरे धीरे घर की गली में आ रहा है। उसके पैर इतने भारी हैं जैसे पहाड़ उठा रहा हो। मन ही मन वह बुदबुदाता है, यार आज फिर पूरा दिन कितना थका देने वाला था। मुझे बहुत नींद आ रही है और होमवर्क भी बाकी है। जैसे ही नोबिता घर का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है, सीढ़ियों के पास एक खतरनाक नजारा उसका इंतजार कर रहा होता है। मम्मी गुस्से में हाथ बांधे खड़ी हैं और उनकी आंखें बिल्कुल तेज हैं। वह कड़ी आवाज में बोलती हैं, नोबिता तुम आ गए, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर नोबिता एकदम चौंक जाता है। वह डरते हुए बोलता है, अरे मम्मी क्या हुआ? मैं तो अभी अभी स्कूल से आया हूं। लेकिन मम्मी का इरादा बिल्कुल साफ है। मम्मी अपनी उंगली उठाते हुए सख्ती से सवाल करती हैं, मुझे मत भड़काओ नोबिता, आज तुम्हारा टेस्ट था ना? मुझे वह टेस्ट पेपर देखना है। इस बार तुम्हें कितने नंबर मिले हैं? यह सुनते ही नोबिता का दिल डूब जाता है और वह सीढ़ियों की तरफ भागते हुए चिल्लाता है, अरे मम्मी मुझे बहुत काम है, मैं बाद में दिखाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मम्मी की पकड़ से बचकर नोबिता अपने कमरे में पहुंच जाता है। वह धड़ाम से बैग फेंककर तकिए पर लेट जाता है और राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराता है, आखिरकार मैं मम्मी के गुस्से से बचकर अपने कमरे में आ गया। अब मैं थोड़ी देर आराम से सोऊंगा, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। लेकिन लेटते ही उसकी नजर कमरे के फर्श पर रखी एक अजीब सी हरी कंप्यूटर जैसी मशीन पर पड़ती है। नोबिता हैरान होकर उठ बैठता है और सोचने लगता है, अरे यह क्या चीज है? यह तो देखने में बहुत अजीब लग रही है। क्या डोरेमोन ने कोई नया गैजेट निकाला है? तभी अचानक खिड़की खुलती है और डोरेमोन अपने सिर पर टेककॉप्टर लगाए हवा में उड़ते हुए कमरे में दाखिल होता है। खुशी से वह पूछता है, हाय नोबिता, तुम कब आए? क्या तुम फिर से सोने की तैयारी कर रहे हो? नोबिता उस रहस्यमय गैजेट की तरफ उंगली उठाते हुए कहता है, डोरेमोन जरा इधर आओ। फर्श पर ये जो हरा सा गैजेट रखा हुआ है, यह क्या है? डोरेमोन खिड़की से जमीन पर उतरकर उस गैजेट के पास बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह यह भविष्य का एक बहुत ही शानदार गैजेट है। इसका नाम है रूम गार्ड। नोबिता की आंखें चमक उठती हैं, रूम गार्ड? लेकिन इसका काम क्या है? डोरेमोन उत्साहित होकर समझाने लगता है, यह गैजेट तुम्हारे कमरे की रखवाली करता है। एक बार इसे ऑन कर दो तो यह कमरे के चारों तरफ एक अदृश्य लेजर शील्ड बना देता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारी मर्जी के बिना इस कमरे में कदम नहीं रख सकता। यह सुनकर नोबिता की आंखें और भी चौड़ी हो जाती हैं। अगले ही पल डोरेमोन उस गैजेट का बड़ा सा लाल बटन दबा देता है। गैजेट में से तेज रोशनी निकलती है और वह गुनगुनाते हुए सक्रिय हो जाता है। डोरेमोन खुशी से बोलता है, देखो मैंने इसे चालू कर दिया है, अब यह पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। लेकिन तभी एक मुसीबत आ जाती है। डोरेमोन नोबिता को गैजेट का कमाल दिखाने के लिए कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अदृश्य सुरक्षा कवच उसे जोर का धक्का मार देता है। वह हड़बड़ाकर चिल्लाता है, अरे बाप रे, मैं तो पासवर्ड सेट करना भूल ही गया था, यह मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा है। डोरेमोन कमरे की दीवार के कोने में जाकर धक्का खाकर गिर पड़ता है और कराहते हुए बोलता है, बचाओ, इसने तो मुझे ही बाहर फेंक दिया। नोबिता यह देखकर हैरान और खुशी से उछल पड़ता है। उसे गैजेट की ताकत का अंदाजा हो जाता है और वह उत्साहित होकर बोलता है, वाह डोरेमोन, यह तो वाकई बहुत शक्तिशाली और काम का गैजेट है। अब मैं इसका पासवर्ड सेट करूंगा। नोबिता गैजेट के पास झुककर मुस्कुराते हुए धीरे से बोलता है, चलो मैं इसका पासवर्ड रखता हूँ, चॉकलेट। हाँ, यह सही रहेगा। डोरेमोन थोड़ा चिंतित होकर कहता है, नोबिता मुझे लगता है तुम्हें बहुत सोच समझकर पासवर्ड रखना चाहिए। लेकिन नोबिता को भला कहाँ सुनना था। कुछ देर बाद नोबिता कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, मैं कुछ देर में आता हूँ डोरेमोन, तुम यहीं रुको। थोड़ी देर में वापस आकर नोबिता एक बड़ी शरारत की तरकीब सोच लेता है। डोरेमोन के मना करने के बावजूद वह उस हरी मशीन को अपने हाथों में उठा लेता है और हंसते हुए कहता है, हाँ, अगर मैं इसे पूरे घर की सुरक्षा के लिए लगा दूं तो मम्मी भी मेरे पास नहीं आ पाएंगी। डोरेमोन घबराकर चिल्लाता है, नोबिता रुको, ऐसा मत करो, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन नोबिता पहले से सिर पर टेककॉप्टर लगा चुका है। रूम गार्ड हाथ में लेकर वह सीढ़ियों से नीचे उड़ते हुए जाता है और बोलता है, मैं तो चला नीचे, इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां से कोई अंदर न आ सके। तभी मम्मी रसोई का दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं और नोबिता को हवा में उड़ते देखकर हैरान रह जाती हैं। वह गुस्से से चिल्लाती है, नोबिता तुम हवा में क्या लेकर उड़ रहे हो? नीचे आओ। नोबिता मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मम्मी बस देखते जाइए। नोबिता बड़ी चालाकी से रूम गार्ड को घर के मुख्य हॉलवे के कैबिनेट के ऊपर रख देता है और खुश होकर बोलता है, अब मैंने इसे यहाँ रख दिया है, अब यह प्रवेश द्वार की सुरक्षा करेगा। दूसरी तरफ मम्मी अपने कमरे में बैठकर घर का बजट देख रही हैं। हिसाब किताब का बहीखाता देखकर वह सिर पकड़ लेती हैं, हे भगवान, इस महीने का खर्च बजट से बाहर जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद मम्मी थककर अपने कमरे से हॉलवे की तरफ निकलती हैं। मन में सोचती हैं, चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ।
काम बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही वह हॉलवे में आगे बढ़ती हैं, कैबिनेट पर रखा रूम गार्ड उन्हें घुसपैठिया समझ लेता है। एक अदृश्य ताकत उन्हें जोर से पीछे धकेल देती है। मम्मी चीखते हुए बोलती है, यह क्या था? मुझे किसी अदृश्य दीवार ने पीछे धकेल दिया। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? तभी नोबिता सीढ़ियों से उतर कर आता है और हाथ फैलाकर बोलता है, मम्मी आप आगे नहीं जा सकती क्योंकि यह हमारा नया सुरक्षा कवच है। मम्मी हैरानी और गुस्से में भरकर चिल्लाती हैं, क्या बकवास है? नोबिता तुरंत इस बकवास गैजेट को बंद करो। ऊपर अपने कमरे में नोबिता और डोरेमोन मम्मी को हॉलवे में फंसा हुआ देखकर हंसने लगते हैं। डोरेमोन थोड़ा चिंतित होकर कहता है, नोबिता मुझे लगता है आंटी बहुत परेशान हो रही हैं। नोबिता बेफिक्री से जवाब देता है, चलो थोड़े मजे लेने दो, कम से कम वो मुझे डांट तो नहीं पाएंगी। तंग आकर मम्मी बाहर आंगन का रास्ता अपनाने की कोशिश करती हैं। वह बाहरी गेट खोलकर खुद को तसल्ली देती हैं, अगर मैं घर के अंदर नहीं जा सकती तो कम से कम बाहर तो जा ही सकती हूँ। ऊपर की खिड़की से नोबिता झांककर मम्मी को बाहर हैरान परेशान खड़े देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वह चिल्लाता है, मम्मी अब बाहर ही रहिए। मम्मी गुस्से में जवाब देती है, नोबिता तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। कैबिनेट पर रखा रूम गार्ड अपना काम बखूबी कर रहा है। थककर मम्मी वापस हॉलवे में आ जाती हैं और हाम फते हुए कहती हैं, हे भगवान मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरा सिर घूम रहा है। अब मम्मी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। थकी हुई हालत में वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाती हैं और बुदबुदाती हैं, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इधर नोबिता अपने कमरे में डेस्क पर बैठकर बड़े मजे से पढ़ाई कर रहा है। वह खुशी से मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह आज तो पढ़ाई करने में भी मजा आ रहा है क्योंकि मम्मी मुझे डांटने के लिए ऊपर नहीं आ सकती। तभी मम्मी कमरे के पास आकर बाहर से ही नोबिता को देखती हैं। नोबिता बिना डरे उन्हें चिढ़ाते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है और मजाकिया अंदाज में बोलता है, मम्मी आप अंदर नहीं आ सकती है। मम्मी अब और लड़ाई का मन नहीं रखती। वह अपने कमरे में जाकर शांति से फूटोन बिछाती हैं और कहती हैं, मैं बिना वजह परेशान हो रही हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। पल भर में ही मम्मी चादर ओढ़कर गहरी नींद में सो जाती हैं और बस इतना ही कहती हैं, अब मुझे कोई तंग मत करना। यह देखकर नोबिता और डोरेमोन कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर झांकते हैं। नोबिता धीमे से बोलता है, देखो डोरेमोन मम्मी सो रही हैं, अब हम अपना यह गैजेट बाहर खाली मैदान में लेकर जा सकते हैं। डोरेमोन भी मान जाता है, हम ठीक है चलो दोस्तों को भी दिखाते हैं। मौका गनीमत देखकर नोबिता लॉबी से चुपके से गुजरता है, रूम गार्ड को उठाता है और घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाता है। खुशी से वह बोलता है, यह लो हमने इसे उठा लिया, अब मैदान में मजा आएगा। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वहां 2 बड़े कंक्रीट के पाइप रखे हुए हैं और चारों तरफ हरी घास है। तभी सुनियो मैदान के बीच में खड़े होकर सबको अपनी नई मिलिट्री आरसी कार दिखा रहा है। जियान और बाकी लड़के हैरानी से देख रहे हैं। सुनियो घमंड से बोलता है, देखो दोस्तों यह मेरी नई रिमोट कंट्रोल मिलिट्री कार है, यह सिर्फ आर्मी के असली कमांडरों के पास होती है। आरसी कार घास पर तेजी से दौड़ती है। जियान उत्साह से बोल पड़ता है, अरे वाह सुनियो, यह कार तो वाकई बहुत तेज भागती है। कार एक लड़के के पास से गुजरती है और सुनियो अकड़ के साथ आंखें बंद करके बोलता है न कमाल की चीज, तुम लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी बीच नोबिता और डोरेमोन घास के पीछे कंक्रीट पाइप के बगल में आकर चुपके से बैठ जाते हैं। नोबिता धीमे से कहता है, सुनियो बहुत घमंड दिखा रहा है, चलो उसे सबक सिखाते हैं। नोबिता मैदान की मिट्टी पर रूम गार्ड को रख देता है और डोरेमोन उत्साह से बोलता है, चलो सुरक्षा चक्र चालू किया जाए। अगले ही पल गैजेट सक्रिय हो जाता है। सुनियो टहलते हुए उस कंक्रीट पाइप के करीब आने लगता है जहां नोबिता छिपे हुए हैं। वह थोड़ा शक करते हुए बोलता है, मुझे वहां कुछ अजीब आवाज सुनाई दे रही है, क्या नोबिता वहां छुपा है? जैसे ही सुनियो पाइप के पास पैर बढ़ाता है, अदृश्य सुरक्षा दीवार से उसे एक जोरदार शॉक लगता है। वह चिल्लाते हुए पीछे हट जाता है, अरे बाप रे, यह क्या था? मुझे करंट लगा। पाइप के पीछे से नोबिता और डोरेमोन हंसते हुए झांकते हैं। नोबिता मजाक में बोलता है, हाँ सुनियो, तुम इस पाइप के अंदर नहीं आ पाओगे। अब नोबिता और डोरेमोन शिजुका और बाकी बच्चों को भी सुरक्षा चक्र के अंदर बुला लेते हैं। शिजुका खुशी से बोलती है, अरे वाह, यह जगह तो बहुत शानदार है, यहाँ कोई हमें तंग नहीं कर सकता। बाकी बच्चे भी खुश होकर तारीफ करते हैं, हाँ नोबिता, तुमने बहुत अच्छा गैजेट निकाला है। दूसरी तरफ सुनियो नदी के किनारे घास पर लेटा हुआ सोच में डूबा है। वह मन में सोचता है, नोबिता ने उस अदृश्य दीवार से सबको अपनी तरफ कर लिया, मुझे पता लगाना होगा कि यह क्या है। इसी बीच शिजुका नोबिता से शालीनता से पूछती है, नोबिता क्या यह हमेशा तुम्हारा कमरा ही गार्ड करता है या हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं? नोबिता गर्व से जवाब देता है, शिजुका हम इसे दुनिया के किसी भी कोने में रख सकते हैं। तभी सुनियो मैदान में वापस आता है और जियान को नोबिता के खिलाफ भड़काने लगता है। उंगली उठाते हुए वह बोलता है, देखो जियान,
यह नोबिता उस बकवास हरे डिब्बे से हम सबको दूर रख रहा है। यह सुनकर जियान का गुस्सा भड़क उठता है। क्या? नोबिता की इतनी हिम्मत! नोबिता मुस्कुराते हुए गैजेट के बटन सेट करता है और जियान को चुनौती देता है। चलो जियान, अगर हिम्मत है तो जरा अंदर आकर दिखाओ। जियान गुस्से में हाथ हिलाते हुए बड़े गर्व से उस अदृश्य दीवार की तरफ तेज कदमों से बढ़ता है और दहाड़ता है, मैं इस छोटे से डिब्बे को अभी कुचल दूंगा। लेकिन अगले ही पल रूम गार्ड की इनविजिबल शील्ड जियान को एक गहरा शॉक दे देती है। जियान हैरानी से थरथराते हुए बोलता है, हे भगवान, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। यह दीवार तो बहुत मजबूत है। डोरेमोन गैजेट की नॉब्स घुमाते हुए जोश से बोलता है, जियान, अब तुम इसके करीब भी नहीं फटक सकते। अब जियान का मिजाज बदल जाता है। वह मुस्कुराते हुए नोबिता से गुजारिश करता है, अरे नोबिता, तुम तो मेरे बहुत अच्छे भाई हो। जरा मुझे भी इस कमाल के सुरक्षा घेरे के अंदर आने दो ना, हम सब मिलकर गाएंगे। नोबिता को जियान पर दया आ जाती है और वह पासवर्ड बता देता है। ठीक है जियान, पासवर्ड है चॉकलेट। तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन यह फैसला बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला था। जैसे ही जियान अंदर आता है, वह एक लकड़ी के बक्से पर खड़ा हो जाता है और अपनी जानलेवा आवाज में गाना शुरू कर देता है। क्या? मैं हूं जियान, मेरी आवाज है सबसे सुरीली। क्या आ? बाकी सभी बच्चे दर्द से चिल्लाने लगते हैं। ओह नहीं, जियान ने फिर से गाना शुरू कर दिया। हमारे कान फट रहे हैं। शिजुका, सुनियो, नोबिता और डोरेमोन सभी दोनों हाथों से अपने कान दबाए हुए चीख रहे हैं। सुनियो घबराकर बोलता है, बचाओ, इस जियान को कोई रोको, मैं यहां से भागना चाहता हूं। नोबिता का चेहरा उतर जाता है, मैं भी। लेकिन सुरक्षा चक्र चालू है, इसलिए हम इस घेरे से बाहर नहीं भाग सकते। हम फंस गए हैं। जियान आंखें बंद करके पूरे जोश में गाए जा रहा है और दहाड़ता है, दुनिया के सारे लोग मेरे सामने घुटने टेकते हैं। हाँ हाँ। शाम ढल जाती है, आसमान पीला नारंगी हो जाता है, लेकिन जियान का गाना थमने का नाम नहीं लेता। शिजुका रोते हुए गुजारिश करती है, अब बस भी करो जियान, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आखिरकार जियान का गाना समाप्त होता है और वह बक्से से नीचे उतरता है। लेकिन अब वह उस हरे रूम गार्ड गैजेट को अपने कंधे पर उठा लेता है और बेशर्मी से बोलता है, यह डिब्बा बहुत अच्छा है, अब से यह मेरे घर की रखवाली करेगा। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। नोबिता कमजोर आवाज में विरोध करता है, नहीं जियान, उसे वापस छोड़ दो। जियान बिना सुने मैदान से चला जाता है। डोरेमोन कराहते हुए बोलता है, कम से कम वह भयानक गाना तो बंद हुआ, पर हमारा गैजेट भी चला गया। रात हो चुकी है। नोबिता के घर में मम्मी गुस्से में सीढ़ियों के पास खड़ी होकर जोर से आवाज देती है, नोबिता, डोरेमोन, तुम दोनों सीधे सीधे मेरे पास आओ, मुझे सब पता चल गया है। नोबिता और डोरेमोन मम्मी के सामने खड़े होकर कांप रहे हैं। नोबिता डरते हुए बोलता है, सॉरी मम्मी, अब हम कभी ऐसा अजीब गैजेट घर में नहीं लगाएंगे। लेकिन मम्मी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ, मुझे कान पकड़कर माफी मांगो। दृश्य बदलता है और कैमरा गोचीड़ा ग्रोसरी स्टोर यानी जियान के घर की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। रात का सन्नाटा छाया हुआ है। जियान अपने कमरे में फूटोन बिछाकर सुकून से सो रहा है। रूम गार्ड उसके बगल में चुपचाप रखा हुआ है। नींद में ही वह बुदबुदाता है, मैं संसार का सबसे महान गायक हूँ। हाँ हाँ। तभी अचानक रूम गार्ड में लाल बत्ती जल उठती है और तेज बीप बीप की आवाज होने लगती है। जियान चौंक कर उठता है, अरे क्या हुआ? यह बीप की आवाज कैसी है? अगले ही पल जियान के कमरे का स्लाइडिंग दरवाजा धड़ाम से खुलता है और उसकी विशालकाय मम्मी गुस्से में उंगली उठाए खड़ी हो जाती है। वह गरजती है, जियान, तू अभी तक सो रहा है? दुकान का काम किसने छोड़ा? उठ। जैसे ही जियान की मम्मी अंदर कदम बढ़ाती है, रूम गार्ड उन्हें घुसपैठिया मान लेता है और जोर का धक्का मार देता है। जियान की मम्मी चीखती है, अरे बाप रे, यह क्या था? मुझे किसी ने धक्का दिया। यह देखकर जियान का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह थर-थर कांपते हुए सोचता है, हे भगवान, अब मम्मी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। इधर नोबिता को भी आधी रात को नींद खुल जाती है। खिड़की खोलकर बाहर झांकता है और सोचता है, अरे बाहर सड़क पर यह कैसा शोर आ रहा है? कोई चिल्ला रहा है। नजारा बेहद मजेदार है। जियान आधी रात को पजामे में रूम गार्ड को सीने से चिपकाए सड़क पर पागलों की तरह भागा जा रहा है। नाराज पड़ोसी खिड़की खोलकर चिल्लाते हैं, अरे कौन है जो आधी रात को शोर मचा रहा है? सोने दो। और पीछे से जियान की मम्मी दहाड़ती है, रुक जियान, आज तो मैं तेरा कचूमर बनाकर रहूंगी। नोबिता और डोरेमोन खिड़की से यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। नोबिता बोलता है, अरे देखो डोरेमोन, वह तो जियान है, वह आधी रात को रूम गार्ड लेकर भाग रहा है। डोरेमोन मुस्कुराते हुए राहत की सांस लेता है और बोलता है, चलो कम से कम हमें हमारा खोया हुआ रूम गार्ड वापस मिल जाएगा। जियान को अपनी चोरी की सजा मिल गई। सड़क के एक सुनसान कोने में जियान घुटनों के बल बैठ जाता है। वह रोते हुए रूम गार्ड को गले से लगाए हुए है और फरियाद करता है, मम्मी मुझे माफ कर दो,
मुझे यह सुरक्षा गार्ड नहीं चाहिए। मैं बर्बाद हो गया। और इसी मजेदार अंत के साथ डोरेमोन का यह कमाल का एपिसोड समाप्त होता है। रूम गार्ड जो नोबिता ने मम्मी से बचने के लिए लगाया था, आखिरकार जियान की अपनी मम्मी के गुस्से का कारण बन गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे।